वो वेलकम है आपका मेरे चैनल आई गुरविंदर में। आज हम सीखेंगे रेंज के साथ मैनिपुलेशन करना। लास्ट अभी हमने क्या क्या सीखा है कि वर्कबुक को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, वर्कशीट को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। अब एक लास्ट हमारा ऑब्जेक्ट वेरिएबल रह गया है जिसे कहते हैं रेंज। रेंज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने दूसरे वेरिएबल है। चलिए आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम अपना विजुअल बेसिक खोलेंगे। तो विजुअल बेसिक खोलने के लिए या तो आप डेवलपर में जाएंगे, ठीक है। विजुअल बेसिक ओपन करने के लिए आप ऑल्ट F11 भी प्रेस कर सकते हो। तो मैं यहीं से खोल देता हूँ। और जो मेरे पास कुछ पुराना मॉड्यूल है, तो जो हमने लास्ट किया था वो आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें एक और मॉड्यूल ऐड कर दूंगा, इंसर्ट मॉड्यूल 2। और पुराने वाले की अगर मुझे नीड नहीं है तो मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। सर, नहीं तो मेरे पास अभी मॉड्यूल 2 आ गया। तो जो आज हम सीखने वाले हैं, हमारा जो आज का एजेंडा है सीखने का वो है कि हम रेंज की वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं, एक रेंज को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, रेंज को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, सेल का क्या यूज है, और कॉपी और पेस्ट रेंज हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं रेंज में वैल्यू कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो एक हम एक शीट ऐड कर लेंगे। इस शीट का हम नाम डाल देंगे खाली रेंज, ठीक है। अब हम जाएंगे अपने विजुअल बेसिक एडिटर में। यहाँ पे हम लिखेंगे सब रूटीन। यहाँ पे हम RNG या RNG लिख देते हैं अभी, सब रूटीन का नाम, ठीक है। तो हम सबसे पहले शीट डिक्लेयर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिम SHS वर्कशीट सेट कर देंगे। हम SH को हम बोलेंगे SH क्या है, दिस वर्कबुक डॉट शीट्स। और उसका नाम, शीट का नाम क्या रखा है अभी हमने, रेंज। तो हमने बता दिया कि जो शीट है उसका नाम है रेंज, ठीक। अब हम उसको बोलेंगे जो शीट का नाम रेंज है, हमने बता दिया कि ये जो पूरा एक मतलब कोड है SSH के अंदर आ गया। तो मतलब हम जब भी SH लिखेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, रेंज शीट के। हम लिखेंगे हम यहाँ पे SH डॉट, अब हम रेंज यूज कर रहे हैं, जो हमारा रेंज ऑब्जेक्ट वेरिएबल, मैं इसे बोलता हूँ ब्रैकेट ओपन। अभी हम मुझसे पूछ रहा है सेल 1 सेल 2 ऐसे इसमें आप कितने भी लिखवा सकते हो। मैं बोलता हूँ इसमें जो है अपर कॉमा से रेंज लिखी जाती है। तो अपर कॉमा A1 से लेके कॉलन D6 तक आप क्या करो, ब्रैकेट क्लोज। ये हमने इतनी रेंज ले ली है, ठीक है। डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू लिखते हैं कि कभी भी अगर हमें किसी में कुछ वैल्यू लिखनी तो हम लिखेंगे डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 4। तो यह मैसेज बॉक्स आ जाए डेटा एडिट, ठीक है। तो हम देखते चला गए F5 से। ये देखो आप क्या करा उसने, A1 से D6 तक, A1 से D6 तक उसने क्या करा, 4 एडिट कर दिया है। आप चाहो तो इसकी जगह 4 की जगह आप करा लो 98 ऐड करा लो, और यहाँ से 5 कर दो तो ये देखो 98। तो ऐसे हम रेंज के अंदर क्या कर सकते हैं, डेटा को डलवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम रेंज को डिक्लेयर कैसे करते हैं, जैसे हम दूसरे ऑब्जेक्ट वेरिएबल है उनको डिक्लेयर करते हैं ना। जैसे हम मान लो वर्कशीट का वर्कबुक, तो रेंज को भी डिक्लेयर हम कर सकते हैं। उसके लिए हम सिंपल यहाँ लिखेंगे एक और सब रूटीन SRNG1, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे डिम SHF वर्कशीट दैट SH इज इक्वल टू दिस वर्कबुक डॉट शीट्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसका नाम रेंज है, ठीक है। उसके बाद हमने ऐसे कर दिया। फिर हमने बोला इस ही शीट की रेंज हमें डिक्लेयर करना, लिखूंगा डिम। अब रेंज के लिए मैं ले लूंगा RNG एज रेंज। इसके लिए मुझे क्या करना है, सेट RNG इज इक्वल टू SH डॉट रेंज। मैंने बोला मुझे डिक्लेयर करने में, मैं जहाँ पे भी RNG यूज करूंगा तो इस शीट की ये रेंज वहां पे वर्क करेगी। मैं कर देता हूँ ABCDFG, G से G10 तक, ठीक है जी। ये मैंने डिक्लेयर किया। सबसे पहले मैंने क्या डिक्लेयर करा कि SH एक वर्कशीट है। वो वर्कशीट कौन सी है, रेंज वाली। फिर मैंने एक रेंज डिक्लेयर करी एज रेंज। फिर मैंने उस रेंज को क्या कर दिया, SH मतलब रेंज शीट में जो A1 से G10 है वो RNG के अंदर है। अब मैं सिर्फ यहाँ लिखूंगा RNG, RNG डॉट वैल्यू, बड़ा सिंपल सा लिखूंगा हेलो, ठीक है। मैसेज बॉक्स आ जाए
डन। ठीक है ना। आप क्या करेंगे यहाँ पे, बस F5 दबाएंगे, ये देखो उसने उसको प्रॉपर, मतलब RNG के अंदर प्रॉपर वो चली गई। तो ऐसे हम रेंज को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद है सेलेक्ट कराना, कॉपी कराना और पेस्ट कराना। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सेट RNG 2 लिख सब RNG 2 लिख देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ डिम SHS वर्कशीट सेट SH इज इक्वल टू दिस वर्कबुक डॉट शीट। किसकी है, SH में कौन सी शीट की बात कर रहे हैं हम अभी, रेंज की। उसके बाद डिम RNG एस रेंज, मैंने बोला डिम, अभी रेंज हमें डिक्लेयर करी, हमने कहा कि कौन सी रेंज की बात कर रहे हैं आप। हमने बोला SH मतलब रेंज, रेंज शीट की। रेंज शीट हमने ले ली। रेंज शीट हमने कहाँ से कहाँ तक ले ली है, A1 से G10 तक। ठीक है। उसके बाद ये हमने डिक्लेयर कर दी है। उसके बाद मैंने इसको बोला RNG डॉट कॉपी। ठीक है। उसके बाद मैंने इसे बोला RNG डॉट कॉपी। उसके बाद मैंने बोला इसे कॉपी कर लिया, मतलब ये इसे कॉपी कर लेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से, A1 से G10 तक। ठीक है। उसके बाद उसको मैंने बोला SH डॉट रेंज। उसके बाद तुम क्या करो, J1 को यहाँ पे, इसको J1 को कलेक्ट करवा लो। तो मैंने इसको बोला J1 डॉट कलेक्ट। ठीक है। कलेक्ट करा लिया। और उसके बाद मैं इसे क्या बोलूंगा, J1 सेलेक्ट के बाद मैं इसे क्या बोलूंगा कि आपने इसे सेलेक्ट करवा लिया है। तो आप देखो ये सेलेक्ट, पहले तो सेलेक्ट का चेक करते क्या ये सेलेक्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ जाता हूँ और तो ऐसे F5 दबा देता हूँ, तो ये देखो ये पूरा कॉपी हो रहा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे सेलेक्ट भी हो रहा है। अब मैं इसको ये बोलूंगा कि तुम सेलेक्ट ना होके इस पे पेस्ट कर दो। ठीक है। तो ये हो गया पेस्ट, पेस्ट स्पेशल। और पेस्ट क्या करना है मुझे, ऑल। ठीक है। अब देखो क्या होगा, मैं F5 दबाऊंगा, ये इसने कॉपी करो यहाँ पे सारा पेस्ट कर दिया। अगर मैं इसे फिर डिलीट कराता हूँ फिर वापस यहीं आता हूँ। अब मैं इसको क्या बोलता हूँ, वापस वापस पेस्ट कराना। मैं पहले क्या करूंगा, यहाँ आऊंगा बीच में कहीं भी और फिर प्ले का बटन दबा दूंगा, तो ये क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करा के पेस्ट भी करवा सकते हैं। अगर मुझे खाली सेलेक्ट करवाना है तो सिर्फ उसको, रेंज को कॉपी भी नहीं कराना है, इससे पहले मैं एक कोड लिख दूंगा RNG डॉट सेलेक्ट, और इन दोनों क्या क्या लिख दूंगा, कमेंट। कमेंट क्या होता है ये मैंने बता रखा है कि इससे ये कोड में रन नहीं होता है। ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं F5 दबा दूंगा, ये देखो सिर्फ ही इतना ही सेलेक्ट होगा। ठीक है ना। वापस मैं आऊंगा यहाँ, फिर मैं वापस आ जाऊंगा, फिर मैं इधर फिर F5 दबाऊंगा, फिर देखो ये इतना ही, मतलब सिर्फ ये सिलेक्ट ही कर रहा है। अगर मैं इसे ये हटा दूंगा तो कॉपी भी करेगा और ये पेस्ट भी करेगा। सो अब हमने डिक्लेयर भी सीख लिया, सेलेक्ट भी सीख लिया, कॉपी भी सीख लिया और पेस्ट भी सीख लिया। बाकी आगे जाके हम पेस्ट स्पेशल को डिक्लेयर को डिटेल में सीखेंगे, लेकिन अभी हमने सिर्फ सीखा डॉट पेस्ट स्पेशल आके पेस्ट कॉल करना। अभी हम सीखेंगे वैल्यू में करना, फॉर्मेट में करना, फॉर्मूलाज में करना, वो भी हम आगे कमिंग क्लासेस में सब सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद होता है सेल का यूज क्या होता है। जैसे रेंज होती है वैसे हम सेल का भी यूज कर सकते हैं। सपोज अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। इतने कोड को, और यहाँ पे एक बार और लिखता हूँ, बस यहाँ पे RNG 2 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ। सब कुछ सेम रहेगा, मतलब रेंज डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। इसमें थोड़ा कुछ अलग करेंगे हम। मैंने बोला, बस मैंने यहाँ तक डिक्लेयर कर दिया कि डिम SH एज वर्कशीट, और SH क्या है, ये वर्कशीट कौन सी हम कर रहे हैं, रेंज वाली। अब मैं सिंपल सा ये बोलता हूँ SH डॉट सेल्स। सेल्स क्या करता है, रो और कॉलम को लेता है। तो वन और वन, वन और वन का मतलब ये रो वन का मतलब हो गया A, तो कॉलम का मतलब हो गया वन, A1। अगर मैं बोलूंगा 5 और 3, 5 मतलब क्या हो गया, पांचवा रो और तीसरा कॉलम, मतलब ये क्या हो गया, C5। ठीक है, C5। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ, जैसे मैं यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे मुझे कुछ लिखवाना है J14 में। ठीक है ना।
तो 14 तो हो गया रो। और जे आप लगा लो, ABCDEFGHIJ, जे हो गया 10। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी? हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये हो गई हेलो वर्ल्ड। अब मैं F5 करूंगा, ये देखो हेलो वर्ल्ड आ गया। फिर मैं इसे डिलीट करता हूँ, फिर जाके मैं F5 दबाऊंगा, हेलो वर्ल्ड। सो आज हमने सीखा कि हम वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं, किसी रेंज को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, रेंज को सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं, और सेल का क्या यूजर कॉपी पेस्ट रेंज को कैसे कर सकते हैं। सो ऐसे ही कमिंग अमेजिंग क्लास के लिए आप सब्सक्राइब एंड लाइक करें, और जरूर इसको शेयर करें ताकि और लोगों को भी VBA सीरीज मिलने का मौका मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।